प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूं जो हमारे विश्वास को चुनौती देता है। क्या सूखी हड्डियां जीवित हो सकती हैं? एक बहुत बड़ा मैदान है, चारों ओर कोई पेड़ नहीं, कोई घर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं। और वे भी ताजी हड्डियां नहीं, बल्कि बहुत सूखी हुई हड्डियां हैं। ऐसा लगता है कि वहां कभी जीवन वापस नहीं आ सकता। लेकिन उसी जगह परमेश्वर भविष्यद्वक्ता यजेकेल को ले जाता है और उससे पूछता है, ये मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? जब यजेकेल 37:3 में पढ़ते हैं, ये वचन लिखा हुआ है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप कहते हैं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेरी आशा खत्म हो गई है, अब मेरा परिवार नहीं बदल सकता, अब मेरा विश्वास पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती है? यजेकेल ने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। आज हमें भी यही विश्वास, जहां मनुष्य अंत देखता है, वहां परमेश्वर नई शुरुआत कर सकता है। आइए हम वचन से जाने से पहले प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र वचन के सामने आते हैं तो हमारे जीवन के हर सूखेपन को जानता है। जहाँ हमारा विश्वास कमजोर हुआ है, वहाँ हमें मजबूत कर। जहाँ हमारी आशा खत्म हुई है, वहाँ आशा दे। जहाँ हमारी प्रार्थना का जीवन सूख गया है, वहाँ फिर से प्रार्थना की आग जला दे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में नया जीवन दे। आज हमारे हृदय को यीशु मसीह के ओर खींचे। तेरा वचन हमारे जीवन को बदल दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यजेकेल उसका 37 अध्याय 3 वचन। आज के जो संदेश का मुख्य प्रश्न है, क्या सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है? और उत्तर जो है हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। यजेकेल के समय में इस्राएल बहुत कठिन परिस्थितियों में था। यरूशलेम नष्ट हो चुका था, मंदिर नष्ट हो चुका था, लोग अपने देश से दूर थे, उनके मन में निराशा थी। यजेकेल 37:11 में वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम नाश हो गए। उनके लिए ऐसा लग रहा था कि हमारा भविष्य खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यही आज हमारे लिए भी संदेश है मेरे प्रियो। सूखी हड्डियां हमारी आत्मिक सूखापन दिखाती है। सूखी हड्डियां हमारी आत्मिक सूखापन दिखाती है। यजेकेल ने चारों ओर देखा, बहुत सारी हड्डियां थी, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। यह इस्राएल की निराश स्थिति का चित्र था। आज कभी कभी हमारा जीवन भी बाहर से ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से सूख जाता है। हम चर्च जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम धार्मिक बातें करते हैं, लेकिन अंदर प्रार्थना कम हो गई है, वचन पढ़ने की इच्छा कम हो गई है, विश्वास कमजोर हो गया है, आनंद चला गया है, आशा कम हो गई है। यजेकेल 37:11 कहता है, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। मेरे प्रियो, पहला कदम है अपनी स्थिति को पहचानना। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, तब तक हम परमेश्वर से जीवन नहीं मांग सकते हैं। दाऊद के जीवन में हम लोग जानते हैं, दाऊद ने भी कठिन समय में परमेश्वर के सामने अपना हृदय को खोला। भजन संहिता 51:10 में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे फिर से नया कर।
अगर आपकी आत्मिक स्थिति सूख गई है, छिपाइए मत, परमेश्वर के सामने आइए, कहिए प्रभु मेरे जीवन में फिर से जीवन भर दे। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन सूखी हड्डियों को जीवन की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन सूखी हड्डियों को जीवन की ओर ले जाता है। परमेश्वर ने यजेकिएल से कहा, इन हड्डियों से ये वचन कहो। जब यजेकिएल 34:4 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, हड्डियां सुन नहीं सकती थी, फिर भी परमेश्वर ने कहा मेरा वचन बोल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। जब हमारी भावना कहती है सब खत्म हो गया है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। जब परिस्थिति कहती है कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है मुझ पर भरोसा रख। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम और सारा के लिए संतान की आशा लगभग समाप्त दिखाई देती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। रोमियो 4:20 और 21 वचन को पढ़ते हैं, अब्राहम विश्वास में मजबूत हुआ और उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर जो कह चुका है उसे करने में भी सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, अपनी परिस्थिति को मत सुनते रहिए, परमेश्वर का वचन सुनिए। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 में लिखा है। जब डर आए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए। जब निराश आए, परमेश्वर का वचन को बोलिए। तीसरा पॉइंट में जाएंगे, पवित्र आत्मा हमें वास्तविक जीवन दे सकता है। पवित्र आत्मा हमें वास्तविक जीवन देता है। यजेकिएल 37 में हड्डियां जुट गई, नई आ गई, मांस आ गया, चमड़ी आ गई और शरीर बन गया, लेकिन एक बात अभी भी बाकी था, जीवन नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा, यजेकिएल 37:9 में, हे प्राण चारों दिशाओं से आकर इन मरे हुए पर फूंक दे कि वे जी उठे। वह 10 कहता है, उनमें सांस आई और वे जी उठे। ये हमें सिखाते हैं सिर्फ बाहरी धार्मिक रूप पर्याप्त नहीं है, हमें परमेश्वर का जीवन चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। रोमियो 8:11 कहता है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारे मरणहार शरीर को भी जिलाएगा। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार कर दिया था, वो टूट गया था, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद वही पतरस सामर्थ के साथ यीशु की गवाही देने लगा। प्रेरितों उसका 2:38 पढ़ते हैं, पतरस ने लोगों को मन फिराने और यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के लिए बुलाया। जो व्यक्ति डर गया था, वही व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य से साहस के साथ खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, आपको केवल चर्च की गतिविधि नहीं चाहिए, आपको केवल धार्मिक रूप नहीं चाहिए, आपको चाहिए परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, यीशु मसीह में नया जीवन। हर दिन प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर से, ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में फिर से काम करे, मुझे नया कर दे, मुझे बदल दे। प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं सूखी हड्डियों की ये कहानी, हमें यीशु मसीह की ओर ले जाती है। यीशु ने केवल सूखी हड्डियों की तस्वीर नहीं दिखाई, यीशु ने वास्तव में मृत व्यक्ति को जीवन दिया, लाजर को दिया। यूहन्ना 11 में लाजर मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे। मार्था ने कहा, प्रभु आप तो उसमें दुर्गंध आती होगी। यूहन्ना 11:39 में लिखा है, मनुष्य कह रहा था आप बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। फिर यीशु ने पुकारा, लाजर निकाला, और जो मर चुका था वो बाहर आ गया। भाई और बहनों, आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, यीशु जीवन देने वाला प्रभु है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यीशु केवल आपकी पुरानी जिंदगी को थोड़ा सुधारना नहीं चाहता, यीशु आपको नया जीवन देना चाहता है। इसलिए हम 3 बातों को याद रखना है। सूखापन देखकर हार मत मानिए,
यजेकियेल 37:3 में कहता है, हे प्रभु यहोवा तू ही जानता। जो आपको असंभव लगता है उसे परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर को वचन से जुड़े रहिए। योना 6:63 कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हर दिन वचन पढ़िए, वचन सुनिए, वचन पर मनन कीजिए, पवित्र आत्मा के जीवन में चलिए। तीसरा जो पवित्र आत्मा के जीवन में चलिए, गलातियों 5:25 कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। केवल चर्च में विश्वास नहीं, हर दिन यीशु के साथ चलना है। मेरे प्रियो, आज हमने एक मैदान देखा, चारों ओर सूखी हड्डियां थी। मनुष्य कहता है सब खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है क्या ये हड्डियां जी सकती? यजेकियेल ने कहा, प्रभु यहोवा तू ही जानता है। फिर परमेश्वर का वचन बोला गया, हड्डियां जुड़ने लगी, शरीर बनने लगा और फिर परमेश्वर की सांस आई और जीवन आ गया। आज आपका जीवन कितना भी सूखा क्यों ना हो, आपकी समस्या परमेश्वर से बड़ी नहीं है, आपकी असफलता परमेश्वर से बड़ी नहीं, आपकी निराशा से परमेश्वर की आशा से बड़ी नहीं है, और मृत्यु भी यीशु मसीह से बड़ी नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आज अपने हृदय में कहिए, प्रभु मैं अपने सूखे जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे विश्वास को फिर से जीवित कर, मेरे प्रार्थना को फिर से जीवित कर, मेरी आशा को फिर से जीवित कर, मेरे परिवार में जीवन ला, और सबसे बढ़कर मुझे यीशु मसीह के साथ गहराई से चलना सीख। अगर आप अपने हृदय में कहते हैं हाँ प्रभु मुझे नया जीवन चाहिए, तो प्रार्थना करें, यीशु मेरे जीवन में काम कर, मुझे नया कर, मेरा विश्वास को जीवित कर, मेरा आशा को जीवित कर, और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं। तू जानता है कि हमारे जीवन में क्या सूखापन है। जहाँ हमारा विश्वास सूख गया है वहाँ विश्वास है, जहाँ हमारी प्रार्थना सूख गई है वहाँ प्रार्थना की आग दे, जहाँ हमारी आशा खत्म हो गई है वहाँ अपनी आशा दे, जहाँ परिवार टूट रहा है वहाँ मेल और प्रेम दे, जहाँ पाप ने जीवन को बांध रखा है वहाँ यीशु मसीह की स्वतंत्रता दे। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में फिर से सांस फूंक, हमें केवल धार्मिक दिखने वाला जीवन नहीं बल्कि यीशु मसीह में वास्तविक और नया जीवन दे। हम अपने परिवार, अपनी चर्च को, अपने कलीसिया को और अपने भविष्य को तेरे हाथों में देते हैं। हम विश्वास करते हैं जो सूखा है उसे तो जीवित कर सकता है, जो टूटा है उसे तो जोड़ सकता है, जो खो गया है उसे तो वापस ला सकता है। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह के सामर्थ और पवित्र नाम में ये प्रार्थना को हम करते हैं, तो सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यदि इस संदेश ने आपके जीवन को आशीष दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और लोग तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बाइबल के ऐसे और संदेश आप तक पहुंचते रहे। और नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी सूखी हड्डियां यीशु में जीवित होगी। याद रखिए, जब मनुष्य अंत देखता है वहां परमेश्वर नई शुरुआत कर सकता है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।